प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में चलने से पहले एक बार यूट्यूब अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सी ए स्टडी हब, तो आप लोग जा करके सर्च कीजिएगा और सी ए स्टडी हब सब्सक्राइब कर लीजिए, या इस QR कोड से आप लोग चले जाइएगा वहाँ पे। फिर इसी के साथ टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स आने वाला है। इंस्टाग्राम मन होगा तो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये वीडियो तो आप लोग इस ऐप पे देख ही रहे होगे। अगर यूट्यूब पे अगर इन केस देख रहे होगे तो उस टाइम में आप लोग प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जा करके कुछ पूछना होगा आप लोग को, सम्स में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ जा करके आप लोग पूछ सकते हो। और भी कुछ जानकारी चाहे तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 7633091359, या इस पर टेलीग्राम डाल सकते हो। ओके, या परचेज करने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम में आप लोग इस नंबर पर क्या कर सकते हो, तो मैसेज कर सकते हो। ओके, और हाँ, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, इसमें बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को क्लासेस मिल रहा होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें आज में क्या दे रखा हुआ है, गौरव लिमिटेड इज यूजिंग सर्टेनिटी इक्विवेलेंस अप्रोच इन द इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क प्रपोजल। तो यहाँ पे सर्टेनिटी इक्विवेलेंस यूज कर रहा है गौरव लिमिटेड। आगे क्या समझ में बोला, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू प्रोजेक्ट इज एज फॉलो। तो न्यू प्रोजेक्ट में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है जिसमें 0 ईयर में एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखा हुआ है और उसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंस कोशिएंट दे रखा हुआ है। उसके बाद ईयर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इस तरह से हम लोग को कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है और सर्टेनिटी इक्विवेलेंस भी दे रखा हुआ है। सम्स में आगे क्या बोला, रिस्कलेस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज 6%। तो हम लोग को 6% का सिक्योरिटी दे रखा हुआ है, यहाँ पे रेट दे रखा हुआ है 6% का। और इससे क्या बोला, डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए रेट हम लोग को गवर्नमेंट का सिक्योरिटी का कितना दे रखा है, तो 6%। तो इस 6% से हम लोग एनपीवी निकाल के देखेंगे। अगर एनपीवी पॉजिटिव होता है तो उस टाइम में इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। और एनपीवी कैसे निकालेंगे, तो जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है उसमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो अमाउंट आएगा उस पर हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एनपीवी निकालने वाले हैं। तो चलिए एनपीवी निकालते हैं, कॉपी में आ जाइए। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले ईयर लिख दीजिए। ईयर में सबसे पहले क्या दे रखा है, 0, फिर 1, कितने ईयर तक है, 5 ईयर तक है ना, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से हम लोग को 5 साल तक का दे रखा हुआ है। अब ईयर के बाद क्या है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो कितना कितना दे रखा है, तो 4 लाख यहाँ पे निगेटिव में है, तो ये लिख दीजिए। ये सिंपल सम्स है, आप लोग खुद से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चेक कर लेना कि हाँ सही बनाए हो कि नहीं। 2,80,000, 260, 240, 160, 240, 260, 240 और है 160, ये है ना। सर्टेनिटी इक्विवेलेंस ये कितना दे रखा हुआ है, 1, 0.8, 1, 0.8, 0.7, 0.6, 0.64 और 3, 1, 0.7 सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोशिएंट दे रखा हुआ था। उसके बाद अब हम लोग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में सर्टेनिटी इक्विवेलेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इनटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम लोग को कितने परसेंट से कंसीडर करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम लोग को कंसीडर करना है एट द रेट 6%। जो हम लोग को गवर्नमेंट सिक्योरिटी का दे रखा हो वही हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। उससे क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू, और ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा इस यहाँ पे हम लोग टोटल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग का नेट प्रेजेंट वैल्यू। और इसी के साथ अगर ये पॉजिटिव में होता तो हम लोग को प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर ये निगेटिव में होता तो उस टाइम हम लोग को प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। तो चलिए बनाइए, स्टार्ट हो जाइए बनाते। तो सबसे फर्स्ट ईयर के लिए कितना आ जाएगा, ये आ गया हम लोग का 4 लाख, और ये तो 1 होता है तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया, तो ये हम लोग का आ गया 4 लाख जो आ गया निगेटिव में। 1 डिवाइड बाय पहले निकाल लेते हैं, ये 0.943, 0.88, 0.890 लिख देता हूँ, 0.890, 0.83840, 0.83840,
792, फिर 0.747 ये आ गया। उसके बाद 3,20,000 इंटू 0.8 ये आ जाता है 2,56,000 और इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग 0.943 और एम प्लस में डाल दीजिए 241,408। इसके बाद 2,80,000 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से तो जो आ गया 196,000 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.890 से और इसे एम प्लस में डाल दीजिए तो ये आ गया 174,440। फिर इसके बाद 2,60,000 इंटू 0.6 तो ये आ गया हम लोग का 156,000 इंटू कीजिए 0.840 और एम प्लस तो ये आ गया 131,040। फिर उसके बाद 2,40,000 इंटू 0.4 ये आ जाता है 96,000 मल्टीप्लाई करेंगे 0.792 एम प्लस ये आ गया 76,032। उसके बाद है 1,60,000 इंटू 0.3 तो ये आ जाता है हम लोग का 48,000 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.747 एम प्लस तो ये आ गया 35,856 एम आर सी माइनस 4 लाख तो ये आ जाता है 258,776। तो इस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग का क्या है पॉजिटिव में है। तो जब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव में तो उस टाइम में हम लोग को प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन इतना सिंपल था और कंप्लीट होता है। ओके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं।